नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मदरसों में पढ़ाई के नाम पर जो गलत कामों को अंजाम दिया जाता है, जिन मदरसों में पढ़ाई के नाम पर विदेशों से फंड आता है, उन सभी मदरसों पर तगड़ा चाबुक चलने वाला है। उत्तर प्रदेश में लगातार मदरसों पर हो रही कार्रवाई की अगली कड़ी में वो सभी मदरसे अब योगी सरकार के निशाने पर हैं, जो कहते तो कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं। यानी पढ़ाई के आड़ में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं या फिर अपने देश की खुफिया जानकारियों को दुश्मन देशों के साथ साझा करते हैं। उन सब पर अब बाबा का बुलडोजर गरजने वाला है। कैसे मदरसे को विदेशों से फंडिंग देकर अपने लिए काम करवाया जाता है और कैसे मदरसे बन गए विदेशियों दुश्मनों का हथियार, इसी पर एक एक पॉइंट में आपको विस्तार से बताते हैं। मदरसों पर योगी सरकार का डंडा, 4000 मदरसों पर लगेगा ताला। मदरसों को विदेश से मिल रहा फंड, योगी सरकार के कदम से कांपे जिहादी। देश में रहकर विदेशों से मोटी रकम लेकर अपने ही देश के खिलाफ साजिश रचने वाले मदरसों के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया गया है जिससे उनकी रूह तक कांप उठेगी और देश के खिलाफ कोई काम करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार तौबा करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उन सभी लोगों को जेल भेजने की तैयारी कर ली जो देश विरोधी काम करते हैं और विदेशों में बैठे दुश्मनों के इशारे पर साजिशें रचने का काम करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में विदेशों से फंड लेकर अवैध गतिविधियों का संचालन करने और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले मदरसों पर योगी सरकार सख्त हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इन मदरसों को मिलने वाली फंडिंग की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया है। यूपी में जो मदरसे दीनी तालीम के नाम पर विदेशों से मोटा पैसा लेते हैं और उसके बाद उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अब उन लोगों की खैर नहीं है, क्योंकि अब प्रदेश के मदरसों को मिले विदेशी चंदे के दुरुपयोग की जांच कराने का फैसला योगी सरकार ने किया है। इसके लिए एडीजी एटीएस मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया। एसपी साइबर क्राइम डॉक्टर त्रिवेणी सिंह और निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण जे रीभा को एसआईटी का सदस्य बनाया गया। विदेशी चंदे से देश विरोधी और अवैध धर्मांतरण जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने की जानकारी सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया है। एसआईटी सभी मदरसों को नोटिस देकर विदेशी मुद्रा आरजक खातों में हुए लेन देन की जानकारी मांगेगी। इसके बाद उन मदरसों को सूचीबद्ध किया जाएगा जिन्हें विदेशों से रकम प्राप्त हो रही है। इसके बाद इस बात की जांच होगी कि किन किन देशों से ये रकम भेजी गई है और इसका प्रयोग किन किन गतिविधियों में किया गया है। एटीएस ने पकड़ा विदेशी चंदे का दुरुपयोग। खुद एटीएस ने ही हाल ही में मदरसों को मिल रहे विदेशी चंदे का दुरुपयोग आतंकी गतिविधियों में किए जाने का खुलासा किया था। उसने बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्या की अवैध घुसपैठ कराने वाले गिरोह के 3 सक्रिय सदस्यों आदिल उर रहमान, नजीबुल शेख और अबू हुरैरा गाजी को गिरफ्तार किया था। आदिल बांग्लादेशी नागरिक है, लेकिन फर्जी दस्तावेजों के सहारे उसे भारतीय नागरिकता दिखाने वाले दस्तावेज तैयार कराए गए। इस मामले में एटीएस बांग्लादेश के आतंकी संगठन जेएमबी से जुड़े एक आतंकी हमीदुल्लाह को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार करके ले आई। जांच में पता चला कि मदरसों को 3 सालों में एनजीओ के जरिए 20 करोड़ रुपए का विदेशी चंदा मिला। ये भी पता चला कि इस रकम का उपयोग घुसपैठियों की मदद में किया जा रहा है। एटीएस ने अंदेशा जताया है कि मदरसों में शैक्षिक कार्यों के लिए मिलने वाले विदेशी चंदे से देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस मामले में एटीएस फिलहाल देवबंद और पश्चिम बंगाल में एक्टिव गिरोह का नेटवर्क ध्वस्त करने में जुटी है। नेपाल सीमा पर तेजी से बढ़े मदरसे। उत्तर प्रदेश और देश की खुफिया एजेंसियां नेपाल सीमा से सटे यूपी के जिलों में बीते कुछ सालों में तेजी से बढ़े मदरसों की संख्या को लेकर चौकन्ना है। खुफिया एजेंसी मानती है कि ये मदरसे आने वाले वक्त में आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। नेपाल सीमा से सटे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जिलों के विदेशी चंदा प्राप्त करने वाले मदरसे अब जांच के दायरे में आ जाएंगे। दरअसल प्रदेश में अवैध मदरसों की पहचान के लिए बीते दिनों एक सर्वे कराया गया था। इस सर्वे से सामने आया था कि प्रदेश के अंदर 16,513 मान्यता प्राप्त जबकि
8,500 अवैध मदरसे चल रहे हैं। अवैध मदरसों के ऊपर विदेशों से फंड लेने का आरोप लगा था। इस फंडिंग की जांच अब एडीजी मोहित अग्रवाल वाली एसआईटी करेगी। विदेशों से फंड लेने में उत्तर प्रदेश के तराई जिलों में बने मदरसों का नाम सबसे आगे है। ये मदरसे नेपाल की सीमा पर बने हुए हैं। इनकी संख्या भी तेजी से बढ़ी है। इन मदरसों के खिलाफ पहले भी शिकायतें मिल चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत नेपाल सीमा पर 1500 से ज्यादा अवैध मदरसे पाए गए थे, जिनके विदेशी फंडिंग लेने की आशंका जताई गई थी। ये मदरसे कैसे फंडिंग ले रहे थे, इनका संचालन कैसे हो रहा था, इसकी भी जांच करवाई गई थी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जैसे जिलों की सीमा नेपाल से लगती है। ये सीमा पूरी तौर से खुली हुई और केवल पिलर के माध्यम से अलग की गई है। कई रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस इलाके में नो मेंस लैंड पर भी मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है, जो कि चिंता का सबब है। इस इलाके में मदरसे भी बड़ी संख्या में खोले गए हैं। नवगठित टीम इनकी ही जांच करेगी। इतना ही नहीं, एसआईटी 4000 से ज्यादा मदरसों की जांच करेगी। विदेशी फंडिंग को जांच के फोकस में रखा जा रहा है, ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं इस पैसे का उपयोग धर्म परिवर्तन और देश विरोधी गतिविधियों में तो नहीं हो रहा है। पहले भी हो चुकी है कार्रवाई। दरअसल मदरसों में गलत गतिविधियों को लेकर योगी सरकार पहले भी एक्शन ले चुकी है। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ सरकार ने कार्रवाई करने की बात कहते हुए बताया था कि प्रदेश में 4000 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे सरकार की कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं। इन मदरसों को विदेश से फंडिंग की बात भी सामने आई थी। बाद में यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को संदिग्ध गतिविधियों में शामिल किया जाता था। योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले साल प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया था। इनमें मदरसों को लेकर तमाम बिंदुओं पर जानकारी इकट्ठा की गई थी, जिससे यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के साथ बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। इसके साथ ही सर्वे में एक महत्वपूर्ण बिंदु मदरसों की आय के स्रोत के बारे में था। फंडिंग को लेकर दस्तावेज मुहैया नहीं करा सके मदरसा संचालक। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों ने बताया था कि विदेशों से फंडिंग में कई गड़बड़ी मिली है। इसके मकसद पर भी सवाल उठे हैं। सबसे ज्यादा फंडिंग दुबई से होने की बात कही जा रही थी। इसके अलावा नेपाल और बांग्लादेश से भी पैसा इन मदरसों को पहुंचाने की बात सामने आई थी। कई मदरसा संचालक इस चंदे के सही दस्तावेज भी मुहैया नहीं करा पाए हैं। अब अवैध तरीके से चंदा हासिल करने वाले मदरसे सरकार की कानूनी कार्रवाई के दायरे में आएंगे। इसके बाद इनकी गहराई से छानबीन की जाएगी। मानक पूरा करने वालों को मिलेगी मान्यता। वहीं प्रदेश सरकार मानक पूरा करने वाले मदरसों को मान्यता देगी, जिससे यहाँ के बच्चों को आधुनिक सुविधाएं मिल सके। कार्रवाई के दौरान में सिर्फ अवैध तरीके से संचालित विदेशी फंडिंग हासिल करने वाले मदरसे ही आए थे। मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की जरूरत। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि योगी सरकार का मकसद है कि बाकी स्कूलों के बच्चों की तरह अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र भी अच्छे वातावरण में बेहतर शिक्षा ग्रहण करें। सरकार उन्हें आधुनिक शिक्षा देने के लिए कोशिशों में लगी हुई है, इसलिए उन्हें कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। हालांकि प्रदेश में अभी भी कई मदरसों को विदेशों से फंडिंग मिलती है। अल्पसंख्यक बच्चों की गरीबी का फायदा उठाकर लोग उन्हें बाहर ले जाते हैं। इसके बाद उन्हें संदिग्ध गतिविधियों में शामिल किया जाता है। इस मामले में लगातार नजर बनाए रखी गई है। मामले में पुलिस महकमे के आला अधिकारियों से भी बात हो गई है। मदरसा बोर्ड की परीक्षा के बाद ऐसे मदरसों पर कानूनी कार्रवाई करके शिकंजा कसा जाएगा। अब जब योगी सरकार का चाबुक उन मदरसों पर चलने वाला है जो अवैध तरीके से चल रहे हैं और जिन्हें विदेशों से मोटी रकम मिल रही है, और वो अपनी तिजोरियां भरने के साथ साथ देश के खिलाफ भी काम कर रहे हैं, उन सभी मदरसों पर अब ताला लगने की बात हो रही, जो मदरसे शिक्षा की आड़ में अपना गोरख धंधा चला रहे हैं। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।